एंटी नेशनल एलिमेंट के थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने और टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को कम्बैट करने के लिए साल 1984 में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को फेडरल कॉन्टीजेंसी डिप्लॉयमेंट फोर्स के रूप में सेटअप करा गया। एनएसजी को नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एक्ट 1986 में यूनियन ऑफ इंडिया के आर्म फोर्स के रूप में बनाया गया, जिसका मेन पर्पस कंट्री को इंटरनल डिस्टर्बेंस से प्रोटेक्ट करना था। एनएसजी 100% डेपुटेनिस्ट फोर्स है जो CAPF, स्टेट पुलिस फोर्स और आर्म फोर्स के बेस्ट पर्सनल को पिक करके बनाया जाता है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को हाई रिस्क टास्क जैसे काउंटर टेररिज्म, काउंटर हाईजैकिंग और बॉम्ब डिस्पोजल ऑपरेशन के लिए ट्रेन करा जाता है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का प्राइम टास्क टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को न्यूट्रलाइज करना, काउंटर हाईजैकिंग और हॉस्टेजेस रेस्क्यू मिशन को एग्जीक्यूट करना है। अपने इंसेप्शन से लेकर अब तक नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ने कई ऑपरेशन को सक्सेसफुली कंडक्ट करा है, जिसमें मुंबई टेरर अटैक, गुजरात रायट और अक्षरधाम टेम्पल टेरर अटैक शामिल है। एनएसजी टेररिस्ट एक्टिविटी को ऑल इम्पॉर्टेंट एसेट को सेफ और सिक्योर करते हुए न्यूट्रलाइज करने में सक्षम है। CAPF, स्टेट पुलिस फोर्स और आर्म फोर्स के पर्सनल को स्पेशल कमांडो एक्शन, बॉम्ब डिस्पोजल टेक्निक और VIP सिक्योरिटी की ट्रेनिंग देकर नेशनल सिक्योरिटी गार्ड बनाया जाता है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड समय समय पर स्टेट पुलिस और CAPF के साथ जॉइंट एक्सरसाइज कंडक्ट करती है, जिससे बेटर सिंक्रोनाइजेशन हो सके। एनएसजी मानेसर में नेशनल बॉम्ब डाटा सेंटर को मेंटेन करती है, जो कंट्री के वेरियस पार्ट में एक्सप्लोजिव और ब्लास्ट इंसिडेंट के डाटा बैंक को मेंटेन करता है और पोस्ट ब्लास्ट स्टडी करता है, जो बाकी सिक्योरिटी एजेंसी द्वारा यूटिलाइज किया जाता है। नेशनल बॉम्ब डाटा सेंटर वर्ल्ड लेवल पर अदर बॉम्ब डाटा सेंटर से इंटरेक्ट करता है। मुंबई टेरर अटैक के बाद नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ने अपने 4 नए हब हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई में सेटअप करा है, जिससे क्राइसिस सिचुएशन में रिएक्शन टाइम रिड्यूस हो सके। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप को स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एक्ट 1986 के थ्रू यूनियन ऑफ इंडिया के आर्म फोर्स के रूप में प्राइम मिनिस्टर और एक्स प्राइम मिनिस्टर और उनके इमीडिएट फैमिली मेंबर को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के पर्पज से सेटअप करा गया था। और हमारे देश में वेरियस सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी हैं, जिसका मेन टास्क इंटेलिजेंस को कलेक्ट, एनालाइज और डिफ्यूज़ करना होता है। सिक्योरिटी आर्किटेक्चर हमारे कंट्री में 4 लेवल की है, जिसमें पहला पॉलिटिकल, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव और तीसरा इंटेलिजेंस है और चौथा इन्फोर्समेंट एलिमेंट है। पॉलिटिकल लेवल पे कैबिनेट कमेटी और सिक्योरिटी होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर कैबिनेट सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस होता है। और इंटेलिजेंस लेवल पे डिफरेंस मिनिस्ट्री इन्वॉल्व होते हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो होम मिनिस्टर को रिपोर्ट करता है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग कैबिनेट सेक्रेटरी के अंडर होने के कारण प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करता है। जॉइंट इंटेलिजेंस कमेटी JIC और नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NTRO नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को रिपोर्ट करता है। और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को रिपोर्ट करता है। और आर्म फोर्सेस, मिलिट्री, एयरफोर्स और नेवी की खुद की इंटेलिजेंस एजेंसी होती है, जिसे डायरेक्टरेट रूल करते हैं। इन सब का एक एपेक्स बॉडी होता है, जिसे डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी कहते हैं। सिक्योरिटी इंटेलिजेंस एजेंसी के अलावा फाइनेंशियल इंटेलिजेंस एजेंसी भी हमारे देश में ऑपरेट करती है। इनकम टैक्स और सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट में डायरेक्टरेट होते हैं। और इनके अलावा
फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भी होते हैं। GIC जॉइंट इंटेलिजेंस कमिटी इंटेलिजेंस एजेंसी के एपेक्स बॉडी के रूप में सेटअप करा गया है और इसमें ऑल लीडिंग एजेंसी के रिप्रेजेंटेटिव और मिलिट्री के डायरेक्टर पार्टिसिपेट करते हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो हमारे देश का एक इंटरनल इंटेलिजेंस एजेंसी है जिसका मेन टास्क इंटरनल इंफॉर्मेशन को गैदर करना है और ये बॉर्डर पर भी इंटेलिजेंस को गैदर करती है और रॉ बनने से पहले ये एक्सटर्नल इंटेलिजेंस को भी गैदर करती थी। IB का मेन टास्क काउंटर टेररिज्म और काउंटर इंटेलिजेंस के टास्क को परफॉर्म करना है और ये सेंसिटिव एरिया जैसे जम्मू एंड कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड इशू को भी ट्रैक करती है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग को 1968 में एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी के रूप में सेटअप करा था जिसका मेन पर्पस क्रिटिकल एक्सटर्नल इंटेलिजेंस को गैदर करना है। रॉ के फर्स्ट चीफ RN काओ थे और ये डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस यानी DGMI के रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी एग्जीक्यूट करता है।